और मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुमुखी साधना चैनल पर। और मैं ज्ञानूराम आशा करता हूं कि आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, वह स्वस्थ होंगे। मित्रों, एक ही दिन में हम जाद सिद्ध करने का, एक ही दिन में प्रत्यक्षीकरण करने का आप सभी के सामने आज मैं मंत्र लेके आया हूं। बिल्कुल एक ही दिन में ये हमजाद सामने आकर हाजिर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सभी साधक भाइयों को मैं, मेरा दूसरा चैनल है जो उस्ताद मुखी अमल, उसको आप सभी सब्सक्राइब कीजिए और उसको भी आगे बढ़ाए ताकि उसके ऊपर भी ऐसी वीडियो डाल सकूं। ठीक है ना। और भाई आप सभी को और चीज़ बता दूं कि दिवाली पे कोई साधक भाई गुरु दीक्षा लेना चाहता है, कोई साधना सीखना चाहता है तो वो भैया संपर्क कर सकता है, सीख सकता। उसके बाद भैया किसी को दीक्षा विक्षा नहीं दी जाएगी। अभी जो जुड़ने वाले हैं वो जुड़ जाए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर लिखे हुए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जिन भाइयों के ऊपर चौकी नहीं खुल रही है, मैंने कहा ना कि ऐसे परफेक्ट वाले काम होने चाहिए, जो कि असंभव है वैसे काम ही मैं करता हूँ। बाकी भैया नॉर्मल वाले तुम तावीज़ यंत्र से कर लो, आप मेरे प्रयोग उठा के कर लो, क्योंकि मेरे को मेरे प्रयोगों के ऊपर विश्वास है, वो फुल काम करते हैं। इसी वीडियो के होम पेज पे जाके आप सभी वीडियो देखिए, आपके मतलब समस्या से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा और उसका समाधान हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर मैंने जो चीज़ें डाली है वो स्वयं सिद्ध डाली, उसको सिद्ध नहीं करना पड़ता, सीधा प्रयोग करो। ठीक है ना। बाकी ऐसी है जो किसी के ऊपर देवी देवता आते थे, चौकी सवारी आती थी, वो किसी ने बांध दी है, या फिर किसी भी देवता से रिलेटेड ऐसी चीज़ें हो, देवता से रिलेटेड काम हो, या किसी पे बहुत बड़ा कभी जिन भूत पे आके खेलते हो, या किसी के ऊपर जादू के या चौकी की मदद से, चौकी बेचते हैं, मसान की चौकी हो गई या फिर तेलिया मसान वगैरह, ऐसे किसी पे बड़ी शक्तियाँ भेजी हुई होती हैं, वो लोग मेरे से संपर्क करें ताकि उन्हों का मैं वो सिस्टम हटा सकूँ और उन्हों को ठीक कर सकूँ। बाकी नॉर्मल काम में तो भैया यंत्र मंत्र मेरे पड़े हैं, वो यूज़ करो, प्रयोग करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आज जो मैं लेके आया हूँ हमजाद साधना, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आपको क्या करना, सबसे पहले एक खाली कमरे में आपको एक दिन का हमजाद का जो मैंने साधना बताई वो करना। सबसे पहले कमरे के चारों मतलब एकदम साफ़ सुथरा कर लीजिए, कमरा धो धुआ के साफ़ सुथरा कर लीजिए। और कमरे के अंदर, कमरा ऐसी जगह होना चाहिए कि कमरे के अंदर आप चाहे चीखो, चाहे चिल्लाओ, चाहे कुछ भी करो, कोई खेत का कमरा देखिए तो आपकी आवाज़ कोई भी मतलब सुन ना सके। और मंत्र इतना ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है ताकि हम उस कमरे के अंदर पढ़े तो हमारा पूरा शरीर दुजकना चाहिए। हमारा शरीर के अंदर जो हमजाद छुपा हुआ है वो वहाँ पर हाजिर होगा। और ये एक ही दिन का प्रयोग है मित्रों, करके देखिए, एकदम तीर की चोट के जैसा प्रयोग है। तो क्या करना, आपको साफ़ सुथरा कमरा कर लेना, हो सके तो उसके ऊपर कुछ कलर वलर करा लीजिए। कलर आप मैं 2 प्रकार के बताता हूँ, उनमें से एक प्रकार का कोई भी कर लीजिए। या तो आप थोड़ा सा आसमानी कलर कर लीजिए सफ़ेद मिला के, या थोड़ा सा हरा कलर कर लीजिए, सब सफ़ेद मिला के। फिक्स नहीं होना चाहिए, एकदम हरा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल मतलब वाइट भी दिखे लेकिन थोड़ी भनक हरी हो। ठीक है, इस टाइप करना है। और फिर कमरे को साफ़ सुथरा हो जाएगा तो उसके अंदर बगैर चप्पल पहने हुए अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद चारों तरफ आपको बढ़िया खुशबू वाला इत्र छिड़क देना, जिसकी 4-5 दिन तक खुशबू रहे, 4-5 दिन तक रहे वो इत्र लेना। लेकिन अमल आपको एक ही दिन करना है, एक ही दिन में ये हाजिर हो जाएगा। ये करके देखिए, सभी को मेरे दिल का राज बता रहा हूँ भैया। आज आप सभी की ने मेरे को बहुत प्रेम दिया, बहुत प्यार दिया, इसलिए आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ। आप बताओ कि आज तक ऐसी कहीं भी चीज़ें अपलोड हो तो आप मेरे को बताओ, नहीं अपलोड है। देखो कल मैंने जो परिकी साधना दी वो भी कितनी उत्तम थी, एक ही दिन मतलब सिर्फ 33 बार पढ़ने से। ये मंत्र मित्रों आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सफलता आपको इसमें मिल जाएगी। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मंत्र आपको सिर्फ 1300 बार पढ़ना है, 1300 बार, सिर्फ 1300 बार। जो मंत्र है वो तो आपको पता ही है कि अरबी का होगा। मंत्र है आम या सनून अन्ना ला नजमा सिराहम व नजवा यहूमा बादुवा रसूल युकनूत ने। ठीक है, मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। और
आप वहाँ से देखकर भी इसको नोट कर सकते हैं। और मंत्र मैं खासकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखता हूँ। मेरे को पता है कि ये मंत्र आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये मंत्र पूरे अरबी के हैं। ये अमल हिंदू कर सकता है, मुस्लिम कर सकता है, हर मजहब का आदमी कर सकता है। इसमें कोई डर, कोई भय, कोई खौफ, कोई खतरा नहीं। लेकिन एक बातों का आपको मैं विशेष ध्यान बता दूं, जो इसमें मेरे साथ हुआ तो हुआ, बाकी कई मेरे साधकों के साथ भी हुआ है, वो चीज़ आपको बता दूं कि जब भी आप कॉल करार करो, ठीक है ना, कॉल करार यानी वचन करो, वो आएगा सामने, सब वो डराएगा कराएगा कुछ भी नहीं। डराएगा बराएगा तो कोई डरने भय की बात नहीं। वो एक नॉर्मल चीज़, वो उसको पता है कि हम मर गए तो वो भी मर जाएगा हमारे साथ, फिर वो ही रह जाएगा। हम मर गए तो वो ही मर जाएगा। हमने खाना खाया तो वो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। हम काम करेंगे तो वो करेगा। सब कुछ वो हमारे शरीर से बंधा होता है, वो हम पे, हमारे इशारों पे चलता है। लेकिन उसकी शर्त ये है कि उसको पर्सनल चलाने के लिए उसकी शर्तों को तय करना पड़ता है। वो वचन करेगा, आपको 3 वचन लेने हैं और वो भी 3 वचन लेगा, ठीक है। वो अपने हिसाब से शर्तें तय करेगा। तो उसकी शर्त जब तय करो तो सोच समझ के तय करनी। उसके शर्त में संसार की समस्त चीज़ें आती है। सर का मतलब संसार की समस्त चीज़ें आती है उसके उसमें। तो वो कहेगा कि मेरे को कुछ खाने पीने के लिए दो, तो भैया अपने हिसाब से तय करिए या अपने गुरु से आज्ञा लेकर तय करिए। और दूसरी बात, ये साधना कमज़ोर दिल वाले ना करें, क्योंकि वो जिस चीज़ से डरते हैं, एग्जाम्पल के दौर पे कुछ लोग ऐसे डरते हैं, अंधेरे से डरते, या कुछ ऐसे मतलब कुछ भी चीज़ हो सकती है। अंधेरे से डरते वाले हैं या कोई भी साधक डरने वाले हैं, उनको तो भैया मैं कह दूं कि वो इस साधना को ना करें। क्योंकि वो जिस चीज़ से शेर से डर रहे तो उसको शेर ही बन के सामने आएगा, क्योंकि वो उसका हमजाद है। जैसे हम लोगों के भाई कैसे राज जानता हम लोगों के, भाई हम लोगों में कितना अमीर हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन हमारा भाई है और माता पिता वो हम लोगों को जानते हैं कि कितनी पावर का करके है। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ भैया, जो बीतती है ना मेरे साथ वही बोलता हूँ। तो उसी हिसाब से ये हमजाद उन्हों से भी कई गुना, वो तो हमारे शरीर के अंदर तक की चीज़ जानता है, हमारी सोच क्या वो जानता है। हमारे हमजाद को पता था ये मेरे, उसको भूत भविष्य वर्तमान पूरा पता रहता चारों मेर का, ठीक है। तो हाँ, और ये मंत्र मित्रों एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये मंत्र पढ़ने के बाद आपको 11 बार उसको आवाज़ देनी है। आवाज़ में ये कहना है, और ये आवाज़ देनी है मित्रों, स्टेप देनी है आपको। थोड़ा मैं तरीका बताता हूँ। आवाज़ स्टेप देनी है, 11 बार देनी। ए मेरे हमजाद हाजिर हो, मतलब कि ये जैसे आवाज़ देंगे ना तो हमारा पूरा शरीर, मतलब एक बार आवाज़ से वाइब्रेशन होना चाहिए। जैसे कलाकार लोगों का होता है, कैसे वो धूलते हैं, उनको शौक़ नहीं रहता हिलने डुलने का, लेकिन उन्हों का अंदर आत्मा के अंदर की आवाज़ निकलती तो वो ऐसे ही धूलते हैं। उन्हों का सर अपने आप हिलेगा, उन्हों के हाथ वाथ अपने आप हिलते हैं, हारमोनी पे अपने आप सेट, वही तरीका होता है मित्रों। तो आपको 11 बार आवाज़ देनी पूरा, ऐसे 1300 बार पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना, हाँ उसको आवाज़ देनी है 11 बार। 11 बार आवाज़ दोगे वो हाजिर हो जाएगा। और डराएगा बराएगा कुछ भी नहीं डरना। 1300 बार वहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हो, खड़े होकर पढ़ सकते हो, कोई कपड़ा लेके उसके ऊपर खड़े रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके अंदर जितनी ऊर्जा होगी वो धरती पे नहीं धरती के अंदर नहीं जली जाएगी और आपके शरीर के अंदर ही समाएगी, है ना। तो आपको ये पढ़ते रहना, जैसे 1300 बार फिक्स पढ़ लेना है, ठीक है। और पढ़ने के बाद उसको आवाज़ देना, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दोगे कि ए मेरे हमजाद हाजिर हो, ए हमजाद हाजिर हो, ए हमजाद, 11 बार आवाज़ देना। इतने में उधर से वो हाजिर हो जाएगा। किसी भी रूप में हो सकता, कुछ भी कहानियों में जैसे फ़ोटो देखते उस टाइप होगा सीन, या मतलब उधर का वातावरण वैसा को कई समयों के लिए चेंज हो जाता है। हम लोगों को पता ही नहीं रहता हम कहाँ आ गए, अरे कहाँ है, क्या हुआ, कैसे हुआ। एक बार हम लोग साधना करने गए, मैं नदी के किनारे बैठ के कर रहा था, मैंने पलटान का कुछ साधना कर रहा था, उल्टी मंत्र की उल्टा मंत्र होता है, उनकी साधना कर रहा था। तो भैया मैंने देखा कि नदी के किनारे बैठ के कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि नदी मेरे ऊपर है और मैं नदी के नीचे बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। बहुत पुराने की बात है। तो ऐसा हो जाता है मित्रों। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए उससे वचन वगैरह तय करें तो पूरे करें। अब विश्व के साथ उसके वचन कैसे कांटेक्ट होते हैं ये भी आपको बताऊंगा। पूरे मतलब सृष्टि के साथ उसका सिस्टम होता है। इस संसार से रिलेटेड हम लोगों ने ना कह दिया ना तो समझो इस सृष्टि में जितनी चीज़ें बनी हैं हमारे शरीर से लागू, उसमें किस किस चीज़ में ना है।
जैसे मैंने कह दिया ना मैं काम नहीं करूँगा, तो काम नहीं करूँगा तो काम में सभी प्रकार के समस्त काम आ जाते हैं। खाना खाना भी, ये भी एक काम हो जाता है। इस टाइप मतलब वो वचन तय करेगा। मैं कोई ज्ञान नहीं कह रहा हूँ आपको, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप उसके चपेट से बच सके। एक बार वो वचनों में फ्री हो गया, हम जहाँ सिर्फ आदमी को एक ही बार काबू आता खुद का, वो एक बार फ्री हो गया तो फिर दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। तो ठीक है मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान बाबा।